बेटा 8वीं क्लास। आज हम पढ़ेंगे पहेलिका। पहेलिका का मतलब होता है पहेली, और पहेली में हमें उत्तर नहीं दिया होता, हमें खुद ही उत्तर ढूंढना होता है। तुम अपनी सहेलियों से भी पाठ को पढ़ते होंगे ना, तो ये 15वां तुम्हारा लास्ट पाठ है, इसको पढ़ेंगे हम। पहले इसको उच्चारण करो। कस्तूरी जायते कस्मात् को हंति करिणाम कुलम किम कुर्यात कातरो युद्धे मृगात सिंह पलायते। ये कह रहा है कस्तूरी जायते कस्मात। कस्तूरी एक प्रकार की सुगंध है। जायते मतलब उत्पन्न होती है, कस्मात मतलब किससे। किससे कस्तूरी उत्पन्न होती है। को हंति करिणाम कुलम, कौन मार देता है। करिणाम मतलब हाथी, हाथियों के कुल मतलब समूह को कौन मार देता है। ठीक है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करते हैं। किम क्या, कुर्यात मतलब करना चाह रही है, कायर करते हैं। कातरो मतलब कायर, युद्ध मतलब युद्ध में। सिंहा मृगात सिंह पलायते, मृग जो है सिंह को देखकर भाग जाते हैं। इसी में से तुम्हें उत्तर ढूंढना है। तो जो ये कस्तूरी सुना होगा अपने घर में बात करते हुए कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत नाई, यानी मृग के नाभि में ही कस्तूरी होता है। तो इसका उत्तर ये लास्ट के अक्षर में छुपा हुआ है। कस्तूरी जायते कस्मात, कस्तूरी किससे उत्पन्न होता है, तो मृग से, यानी हिरण से। हिरण देखा होगा तुमने, कहीं नहीं तो चिड़ियाघर में देखा होगा। को हंति करिणाम कुलम, कौन हाथियों के समूह को मार देता है, तो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है सिंह, यानी सिंह जो है हाथियों के समूह को मार देता है। किम कुर्यात कातरो युद्धे, युद्ध में कायर क्या करता है। पलायते मतलब भाग जाता है, युद्ध में जो है कायर वो भाग जाता है। अगला लिख बोलेंगे सीमांतेषु का शांता, स्त्रियों में कौन शांत है, कौन श्रेष्ठ है। इस सीमांतेषु, सीमांतनीसु मतलब स्त्रियों में का मतलब कौन, शांता मतलब श्रेष्ठ है। राजा को अभूत गुणोत्तम है, कौन सा राजा सबसे गुणों में उत्तम है। गुणोत्तम है मतलब सबसे श्रेष्ठ है। विद्वत भी का सदा वंदनीय, विद्वानों के द्वारा कौन सबसे ज़्यादा वंदनीय है, कौन किसको विद्वान सबसे ज़्यादा पूजा करते हैं। अत्रोक्तई ना बुद्धते, यहाँ कहा गया है ना बुद्धते, जो नहीं बताएगा, जो नहीं जानता वो बुद्धिमान नहीं है। या यहीं पर कहा गया है बुद्धते मतलब बताओ, कहाँ पर कहा गया, इसी लाइन में कहा गया। तो हमें कैसे उत्तर मिलेगा, पहली लाइन का सी और दूसरे का ता, सीता। स्त्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो सीता। कह रहा कि गुणों में उत्तम राजा सबसे ज़्यादा कौन, तो आगे का रा पीछे का मैं, कौन हो गया, राम है। दूसरा कह रहा है विद्वानों द्वारा कौन वंदनीय है, तो आगे का वी और द्या, विद्या को सबसे ज़्यादा विद्वान पूजा करते हैं। अत्रोक्तम यहीं पर कहा गया, न बुद्धते नहीं जानते हो लेकिन ढूंढ कर बताओ, इसका मतलब ये हो गया। अगला कहेगा कम संजघान कृष्ण, किसको मार दिया कृष्ण मतलब कृष्ण ने। का शीतल वाहिनी गंगा, कहाँ पर, शीतल वाहिनी गंगा मतलब ठंडे जलों के प्रवाह वाली गंगा बहती है। के दार पोषिता, कौन स्त्रियों का पालन पोषण करता है। कम ना बलवंतम ना बाधते शीतम, कौन सा ऐसा बलवान है जो शीत को रोक नहीं पाता, यानी रोकता है लेकिन फिर भी बाधित नहीं कर पाता, शीत तब भी रहती है। तो इसका भी उत्तर कैसे लेंगे कि पहले का पहला और दूसरा अक्षर। कृष्ण ने किसको मार दिया, तो कंस को मार दिया। शीतल वाहिनी गंगा पर कहाँ पर है, का और सी, काशी में। ठीक है। दार मतलब स्त्रियों का पालन पोषण कौन करता है, केदार यानी पति, यानी पति जो है वो भरण पोषण करता है स्त्रियों का। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कौन बलवान है जो शीतल, शीतल मतलब ठंड को बाधित नहीं कर पाता, तो बलवंतम मतलब कंबल, कंबल जो है शीतल को बाधित करने की कोशिश करता है, यानी हमारी ठंड को रोकता है। आगे पढ़ेंगे वृक्षा अग्रवासी नाचा पक्षी राज है। कहता वृक्ष के अगले भाग पर, अग्र मतलब सबसे ऊपरी भाग पर रहता हूँ लेकिन पक्षियों का राजा नहीं हूँ। त्रिनेत्रधारी नाचा शूलपाणी, तीन नेत्रों वाला हूँ लेकिन मैं शूलपाणी नहीं हूँ, मतलब शंकर नहीं हूँ, शंकर के पास तीन नेत्र है। त्वगधारी है ना, मैं बहुत सारे जटाओं से युक्त हूँ, मेरे नाचा सिद्ध योगी, लेकिन मैं योगी सन्यासी नहीं हूँ। मैं बहुत सारे वस्त्रों जैसा बालों से युक्त हूँ लेकिन मैं सिद्ध योगी नहीं हूँ। जलचा भिन्नम घटो नाचा मेघ, जल से अलग हूँ, ना तो घड़ा हूँ ना तो बादल हूँ। जलचा विभ्रन्न, मैं जल से भरा हुआ हूँ, विभ्रन्न मतलब भरा हूँ, लेकिन ना घड़ा हूँ ना बादल हूँ, क्योंकि बादल पानी बरसाता है और घड़े में पानी भरा रहता है। जलचा विभ्रन्न मतलब भरा हुआ परिपूर्ण हूँ, जल से भरा हुआ लेकिन ना तो घड़ा हूँ ना तो मेघ हूँ।
तो देखो ये कौन क्या होता है, नारियल। नारियल जो है वृक्ष के आगे वाले भाग पे रहता है, लेकिन पक्षी नहीं होता। उसको फोड़ते हो देखते हो उसमें 3 निशान बने होते हैं, जिसको त्रिनेत्र बोलते हैं, लेकिन वो शंकर नहीं है। और उसके पास जब हम खोलते हैं बहुत सारे है ना कूड़ा कबाड़ा निकलता है, यानी बहुत सारे बाल जैसी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन वो त्वचा नहीं है, वो कोई त्वकधारी चमड़े वाला व्यक्ति नहीं है। और वो जल से भरा हुआ है, लेकिन ना वो घड़ा है ना तो वो बादल है। ठीक है, ये पता चल गया। आगे लिखेंगे, अगला लास्ट का है, भोजन आंते चा किम पेयम। भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। भोजन आंते, भोजन के अंत में, चा मतलब और, किम पेयम और क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य बस होता है, जयंत नाम है एक का, जो कस्य मतलब किसका, वह मतलब पुत्र है, वो जयंत जो है वो किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पद किसको कहा गया है। तक्रम शक्र च दुर्लभम। ठीक है, जो तक्र है शक्र है वो दुर्लभ है। ठीक है, कैसे पता चलेगा तक्र और शक्र दुर्लभ है। अच्छा देखो, भोजन के अंत में गांव में भी कहा जाता है छाछ पीना चाहिए, जो पेट को ठंडा रखता है। ठीक है, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, छाछ। जयंत कश्यप पुत्र, एक जयंत नाम का प्रसिद्ध पर्वत है, जिसको मैनाक भी कहते हैं, वो किसका पुत्र है, वो इंद्र का पुत्र है। इंद्र को शक्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शक्र। जयंत इंद्र का पुत्र है। विष्णु पद का मतलब होता है मोक्ष। मोक्ष जो प्राप्त होता है वो बहुत दुर्लभता से प्राप्त होता है, उसके लिए घर बार छोड़ना पड़ता है, उसके लिए ईश्वर ध्यान करना पड़ता है, आसानी से उसके बाद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तो मोक्ष जो है एक प्रकार की ईश्वर प्राप्ति है, विष्णु पद है जो प्राप्त करना दुर्लभ है, वो इसी में मिला हुआ है। देखो, तक्र का मतलब होता है छाछ, शक्र का मतलब होता है इंद्र, और दुर्लभ का मतलब होता है मुश्किल से, बहुत कठिनता से मिलता है दुर्लभ का मतलब। ये पाठ तुम्हारा पूरा हो गया, और इसको पढ़ लेना और आपस में एक दूसरे को दोस्तों से पूछना कितना तुम्हें इसमें से पहेली आ गई है। ठीक है।